हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में लेट्स डू ट्रेड। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कि ट्रेड करते वक्त जब हम ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे ऑप्शन चेन देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन चेन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ऑप्शन चेन ना देख के बगैर भी ट्रेड किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ऑप्शन चेन देखना जो बहुत ज़रूरी है। किसी का भी माने, लेकिन अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में पता हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन चेन अगर आप जानते हैं तो आपका काम आएगा। जब आप ऑप्शन चेन खोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये अगर मैं यहाँ पे गया, ये अगर ऑप्शन चेन यहाँ पे खोला तो यहाँ पे देखिए आपका एलटीपी होता है, आईवी होता है, वॉल्यूम होता है, ओआई चेंज होता है, ओआई होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एलटीपी, ये तो प्रीमियम हो गया। एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद आता है आईवी यानी कि इंडिया विक्स, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है। विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये आपको ये बता सकता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर जो भी कंपनी का जो भी इंडेक्स का आप ऑप्शन देख रहे हैं, चेन देख रहे हैं, ये आईवी आपको बता सकता है कि वो कंपनी या फिर वो इंडेक्स एक साल में, एक महीने में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कितना वोलेटाइल रह सकता है। इसके अलावा इसके बाद आता है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है डेल्टा। तो ये सब चीज जो है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, ये आपका मिडिल में जो है ये स्ट्राइक प्राइस होता है। इधर आपका रहता है कॉल साइड और इधर रहता है आपका पुट साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको आप देख पाएंगे पुट्स लिखा है देखिए, और इधर देखिए कॉल्स लिखा है। दोनों ही साइड में आपको धीरे धीरे एक एक चीज मिलता जाएगा। एलटीपी मिलेगा, आईवी मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, ओआई मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे ऐड करें तो आपको यहाँ पे थीटा भी मिलेगा। जो थीटा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ये भी जानना जरूरी है कि थीटा एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है आज आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए क्या, आप अगर बिगिनर है, अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग कैसे करना है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, चाहे कोई भी रीजन है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो इंडेक्स जो है दो खोल के रखा है। एक निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी का ये इंडेक्स है, और ये एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL रिल। ये दोनों चीज जो है मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। तो नॉर्मली देखिए, HDFC बैंक जब क्लोज हुआ था, मतलब सॉरी, रिलायंस जब क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को, तो रिलायंस कितने में क्लोज हुआ था? 2740, 2740 में रिलायंस क्लोज हुआ था। ठीक है, अगर मैं इस जगह का बात करूं तो यहाँ पे 2751 दिखा रहा है। तो क्या होता है, 3:30 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 बजे, तब क्या होता है कि बहुत लोग जो है पोजीशंस को एक्टिव करता है, डीएक्टिवेट करता है, विथड्रॉ करता है, सेल करता है, बाय करता है। बहुत लोग है जो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करता है, बहुत लोग है जो स्टॉक खरीदता है। तो उस वजह से उस टाइम में थोड़ा एडजस्ट होता है, क्योंकि मार्केट आपका इस कैंडल में बंद हो गया। 2751 में जाके इस कैंडल में मार्केट बंद हुआ है, इसलिए इस कैंडल का जो हाई है आपको ये दिख रहा है। अगर ये कैंडल रेड होता, जैसे यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल बना है ये रेड बना है, रेड का जो है यहाँ पे आपका 44,891 दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे में क्लोज होता है, और ग्रीन कैंडल का जो बॉडी होता है वो नीचे में ओपन होता है और ऊपर में क्लोज होता है। ठीक है, जिस वजह से अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, लास्ट प्राइस जैसे यहाँ पे लिखा है लास्ट प्राइस अगर आप देखेंगे रिलायंस का और यहाँ पे अगर देखेंगे, ये दोनों मैच नहीं होगा। तो इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि ये जो प्राइस है 2751 तो मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि रील का RIL, ये जो कंपनी है, इनका एक शेयर का कीमत है 2751 ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक शेयर के लिए आपको 2751 5 पैसा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन का जो आपका सिस्टम होता है वो वैसा नहीं होता है। खास करके अगर आप किसी इंडेक्स फंड में ट्रेड करते हैं
देखिए, मैंने हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग जो वीडियो मेरा है उसमें मैंने बताया था कि कितने तरह के ट्रेडिंग होते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं है उतना नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, कुछ कंपनी होता है जिसमें हम डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में जाके उसको बेचते हैं 1 साल 2 साल या 3 साल या 10 साल। और अगर उसी कंपनी के अंदर में जाके अगर यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्शन चेन और यहाँ पे लिखा है फ्यूचर चेन, तो फ्यूचर चेन जो है यहाँ पे देखिए 3 महीने आपको मिलेगा। ऑप्शन चेन अगर जाएंगे यहाँ पे देखिए कितना रो है, 3 रो है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये जुलाई का महीना चल रहा है। तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने का एक्सपायरी होता है। 3 महीने बाद जो लास्ट आपका बृहस्पतिवार है उस दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वहां पे 3 रो मिला था। अभी ऑप्शन चेन में अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना सारा रो मिल रहा है। ये मैं रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका ही चेक कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा रो है। तो अब मान लीजिए कि ये जो एक प्रीमियम है यहाँ पे देखिए ये 2780 रुपया का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 2780 रुपया का, उसका प्रीमियम यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 12 रुपया 50 पैसा। तो इसका शेयर का कीमत क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 2780, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 12 रुपया 50 पैसा, इतना कम। तो इस चीज को कहा जाता है लिवरेज। ठीक है, इसको कहा जाता है लिवरेज, आप डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ऑप्शन खरीदने के लिए या फ्यूचर खरीदने के लिए शेयर का जितना प्राइस एक्चुअल मार्केट में होता है उतना अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। और इसी वजह से ये कहावत है कि लिवरेज जितना ज्यादा मिलेगा लॉस उतना ज्यादा होगा। इसीलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करते वक्त जो लिवरेज हम लेते हैं या फिर जो मार्जिन वहां पे दिखाया जाता है, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में करते हैं, मैं किसी ऐप को यहाँ पे प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में जाएंगे और वहां पे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करेंगे तो वहां पे देखिएगा 10x 25x 50x ऐसे करके आपको मार्जिन दिखाई देगा। तो वहां पे मार्जिन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप 10x मार्जिन लेते हैं तो इसका मतलब आपको 10x का जो है लिवरेज मिलेगा, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा इंडियन का जो मार्केट होता है जहां पे रूल जो रेगुलेशंस बनाते हैं वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है। ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के काम करते हैं। तो यहाँ पे जो लिवरेज है उसको हम एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे जो लिवरेज मिलेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए 12 रुपया 50 पैसा वाला व्यक्ति इसको खरीदा और एक व्यक्ति ये 90 रुपया वाला प्रीमियम खरीदा है, तो क्या अगर रिलायंस 50 पॉइंट अप चला जाता है तो क्या दोनों को सेम प्रॉफिट मिलेगा? अगर दोनों को सेम प्रॉफिट मिलेगा तो 90 रुपया वाला जो पेमेंट किया था, प्रीमियम लिया था जो व्यक्ति, उसको तो उस हिसाब से कम मिला, तो फिर सब तो यही वाला लेगा। इसी वजह से ऑप्शन चेन जानना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत सारा ऑप्शन है, राइट। तो ये जो देखिए 2620, 2640, 2660 ये सब जो लिखा हुआ है ये एक स्ट्राइक प्राइस है, आप इसको एक नाम दे सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का जेल में अगर आप जाएंगे वहां पे कैदियों का नाम नहीं होता है, नंबर होता है, कैदी नंबर ये, कैदी नंबर वो, तो वो कैदी नंबर ही उन लोगों का नाम है। बिल्कुल ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन है, फ्यूचर चेन के अंदर में जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा वो उस ऑप्शन का एक एक नाम है, ये सब एक एक व्यक्ति जैसा है। तो ये है आपका रिलायंस का 2640, ये इसका नाम है। अब 2640 दो तरह का होगा, एक कॉल साइड एक पुट साइड, ओके। तो अभी 90 वाला व्यक्ति ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा कि ये 12 रुपया 50 पैसा वाला व्यक्ति ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि डेल्टा क्या चीज है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, सीख पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, आप सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी देखिए दो तरह का यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया है। ये रिलायंस एक कंपनी है, निफ्टी एक इंडेक्स है। तो दो तरह का, नॉर्मली दो तरह का फंड होता है जिसमें ट्रेड किया जाता है। एक कंपनी है जिसके अंडर में ट्रेड होता है और एक इंडेक्स है। इंडेक्स के अंडर में बहुत सारा कंपनी का वेटेज रहता है। मार्केट
कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करके हर एक कंपनी थोड़ा थोड़ा वेटेज देता है और उस वेटेज के जरिए हर एक जो इंडेक्स होता है उनको एक अमाउंट मिलता है। उस हिसाब से जो ट्रेडर्स होता है वो ऑप्शन ट्रेड में या फ्यूचर ट्रेड में जाके बाई करता है या सेल करता है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसका वेटेज के हिसाब से कंपनी को भी मिलता है, सेबी को भी मिलेगा, और जो आपका ये इंडेक्स चलाता है जो ऑपरेटर है उसको मिलेगा, एनएससी को मिलेगा, बीएससी को मिलेगा, और जो ट्रेड कर रहा है उसको तो मिलेगा ही। तो इस हिसाब से होता है। इकोनॉमी बहुत बड़ा चीज होता है और किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा जो मार्केट होता है उसको कैपिटल मार्केट कहा जाता है, और कैपिटल मार्केट का ही दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर कंट्री का इकोनॉमी, जीडीपी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और इसका उल्टा भी है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी और जीडीपी के ऊपर डिपेंड करके स्टॉक मार्केट में भी रन होता है। आज वर्ल्ड में इंडिया जो है, पहले इंडिया में 4% लोग ही इन्वेस्ट करता था, लेकिन अभी जो है 9% ये आंकड़ा बढ़ गया है। 9% लोग हैं जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर भी इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में 5 नंबर पे है। और जहाँ पे अमेरिका का अगर बात किया जाए, यूनाइटेड स्टेट्स का अगर बात किया जाए, तो वहाँ पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग 50% से ऊपर का लोग है जो ट्रेड करते हैं। तो सोचिए अगर इंडिया 20% का लोग भी अगर इंडिया में ट्रेड करने लगे तो सोचिए इंडिया मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में हम जो देखेंगे जाके, हम देखेंगे क्या कि ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस के पास में होता है एलटीपी, राइट। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब यह है कि जब मार्केट, अभी तो स्टॉप है, मार्केट जब लाइव रहेगा उस टाइम पे जो प्रीमियम्स अब देख रहे हैं एलटीपी के नीचे देखिए रो में बहुत सारा अमाउंट लिखा हुआ है। आप अगर ऊपर से देखें तो देखिए 744.70 है, उसके बाद 660.00 है, 569.05 है, 494.10 है, ऐसे करके, राइट। तो देखिए कॉल साइड में अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर गया है, प्रीमियम नीचे कम है और ऊपर बड़ा है, ज्यादा है। और पुट साइड में देखेंगे तो उसका उल्टा आपको दिखने को मिलेगा, एलटीपी ऊपर में कम है और नीचे ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि पुट में मार्केट जब नीचे जाता है तब पुट का प्रीमियम बढ़ता है, इसीलिए पुट का प्रीमियम यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ है। और मार्केट जब ऊपर जाता है तब कॉल्स का प्रीमियम बढ़ता है, इसीलिए कॉल्स का प्रीमियम नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अभी स्ट्राइक प्राइस तो एक एक नाम हो गया, वो तो ठीक है। उसके पास जो प्रीमियम है एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जब मार्केट लाइव रहेगा वो कमता और बढ़ता रहता है मार्केट के सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके, कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करके, बाइंग और सेलिंग के ऊपर डिपेंड करके वो एलटीपी चेंज होता रहता है। तो अभी आप जो एलटीपी देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद वो एलटीपी आपको चेंज दिखेगा। अगर अभी 28 रुपया दिख रहा है तो 1 सेकंड बाद या तो 30 होगा या 27 होगा, 28 नहीं रहेगा, क्योंकि लाइव जब चलता है मार्केट एक जगह एक पॉइंट पे तो रुकता नहीं है। वोलाटाइल रहा, साइडवेज रहा तो भी मार्केट 1-2 कैंडल तो बनाएगा ही। तो इसी वजह से जो एलटीपी है वो चेंज होता रहता है, राइट। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है कि हमें, हमारे पास जितना पैसा है उस हिसाब से हमें लेना है। जैसे निफ्टी बैंक में एक लॉट का क्वांटिटी आपका होता है 25। आप किसी भी कंपनी का शेयर के अंदर में जाके अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हर कंपनी का जो है लॉट होता है। ऑप्शंस और फ्यूचर में डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, आपको लॉट के हिसाब से लेना पड़ेगा। और हर कंपनी का, हर इंडेक्स का लॉट का सिस्टम्स अलग अलग है। जैसे अगर मैं रिलायंस का बात करूं तो यहाँ पे देखिए हम जाते हैं गूगल में और यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे कि रिलायंस लॉट साइज, ठीक है, रिलायंस लॉट साइज एनएससी। तो यहाँ पे जाके अगर हम रिलायंस लॉट साइज एनएससी से सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर लॉट साइज कितना है, 250। ये जो फ्यूचर लॉट साइज जो ऑप्शन का भी सेम ही है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको रिलायंस का ऑप्शन लेना है तो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिलायंस का ही आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रिलायंस का ऑप्शन चेन में अगर आप गए, अगर आपको रिलायंस का एक ऑप्शन आपको पसंद आया, मान लीजिए 2720 का, ये 40 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। तो 40 रुपया 50 पैसा का जो स्टॉक है, ये जो ऑप्शन है, इसको लेने के लिए आपको 40 रुपया 50 पैसा इंटू 250 का इजिकल टू जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही बैंक निफ्टी में एक लॉट का क्वांटिटी 25 होता है
और निफ्टी 50 में 50 होता है, फिन निफ्टी में 40 होता है और एचडीएफसी बैंक में 550 क्वांटिटी मिलेगा एक लॉट में। तो उस हिसाब से पैसा लगता है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन चेन में देखिए कि एलटीपी जो है उस हिसाब से आपको लेना है। तो अगर आपका एलटीपी का अमाउंट कम होगा तो आपका पैसा कम लगेगा, एलटीपी का अमाउंट ज्यादा होगा तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आईवी में। आईवी का मतलब होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स शिकागो स्टॉक एक्सचेंज का जो है, आपका शिकागो आपने नाम सुना होगा, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में काम करने वाला एक इंडेक्स है। जैसे बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, वैसे ही आईवी भी एक इंडेक्स है। इंडिया विक्स यानी कि इंडियन मार्केट का जो विक्स है, विक्स का मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडियन मार्केट का जो विक्स है उसको ये ट्रैक करता है और हमें बताता है कि कितना वोलेटाइल है बैंक निफ्टी, निफ्टी या कोई भी कंपनी। तो हम निफ्टी का देख रहे हैं और ये है हमारा आईवी। तो आईवी को एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है, उतना जटिल कैलकुलेशन इसका है भी नहीं, बट इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आईवी का कैलकुलेशन बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको आईवी के बारे में एक चीज पूरा मेमोराइज कर लेना है। मैंने ये बैक टेस्ट भी किया है और ये बहुत लोगों का मानना भी है कि जब आप ट्रेड ले उस टाइम पे ऑप्शन चेन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड का आईवी तुलना के हिसाब से ज्यादा है या कम है। जैसे पुट साइड में आईवी अगर ज्यादा हो तो अच्छा है और कॉल साइड में आईवी अगर कम हो तो अच्छा है। तो अभी जो है मार्केट तो अभी रुका हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट साइड में आईवी 12.45 से लेके 9.27 का है और यहाँ पे आईवी 11.55 से लेके 14.80 पॉइंट का है। मतलब आईवी कहाँ ज्यादा है? कॉल साइड में आईवी ज्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। बट आईवी अगर दोनों तरफ समान हो तो इसका मतलब यह है कि वोलेटिलिटी जो है वो उतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, मतलब मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, कॉल साइड का आईवी 12 से नीचे होना चाहिए और पुट साइड का आईवी 15 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 35 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोरोना के टाइम पे आईवी कब बढ़ता है? जब पैनाडेमिक सिचुएशंस होते हैं, किसी भी तरह का राष्ट्र में, देश में किसी भी तरह का दंगा हो गया या फिर कोरोना जैसा कोई पैनाडेमिक सिचुएशन आ गया, उस टाइम पे आपका आईवी हाई हो जाता है। और कोरोना के टाइम पे आईवी 85 तक चला गया था। आप आईवी का जो इंडेक्स का चार्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, आपका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आईवी 85 चला गया था 2019-20 इस टाइम लाइन पे, ठीक है। तो ये आईवी है, हम देखेंगे। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितना क्वांटिटी, कितना लॉट जो है वो बाय या सेल हो रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखे जैसे मान लीजिए मैं इस ऑप्शन का अगर बताऊं तो यहाँ पे देखिए 8 करोड़ का वॉल्यूम है, ऑपोजिट साइड में इसका वॉल्यूम 10.38 करोड़ का है। तो कौन सा ज्यादा है? पुट साइड का। तो लोग पुट साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लोग पुट साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम उसमें ज्यादा है। और एक बात क्या है स्टॉक मार्केट में, जहां पे लोग ज्यादा है प्राइस वहां पे बढ़ेगा, जहां पे लोग कम है वहां पे प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा और पैसा अगर उठा लेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो जहां पे ज्यादा लोग है या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, सिंपल सा बात है। तो वॉल्यूम मैटर करता है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग इंट्राडे नहीं करते, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए होल्ड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं, उन लोगों के लिए वॉल्यूम मैटर करता है। लेकिन ठीक है, तो उसका कुछ आपका सिस्टम है जिसको आपका स्ट्रैडल कहा जाता है और एक सिस्टम है जिसको स्ट्रैंगल कहा जाता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग सीख सके, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे ओआई पे। ये ओआई को समझ लिया तो ऑप्शन चेन समझ लिया। ओआई जो है ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ओआई जिस तरफ ज्यादा है, ओआई का सिंपल मतलब मुझे नहीं पता लोग क्या बोलेगा, लेकिन मुझे जितना मालूम है ओआई का सिंपल मतलब होता है सेलर, राइटर। कुछ लोग राइटर बोलते हैं, कुछ लोग सेलर बोलते हैं, जो भी है ओआई का मतलब है सिंपली है सेलर। और यहाँ पे जो अमाउंट आप देख रहे हैं 1 लाख, 1.48 लाख, 8.62 लाख, ये अमाउंट जो है ये पैसा नहीं है, ये लॉट है।
इतना लॉट सेल किया गया है, ठीक है, इतना लॉट जो है वो सेल किया गया है। तो अभी एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको कि दो तरह का लोग है जो ट्रेड करते हैं, एक सेलर है जो सेल करते हैं, एक बायर है जो बाय करते हैं। बायर को देखना होता है कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा, और सेलर को देखना होता है कि मार्केट कहां तक नहीं जाएगा। तो सेलर वही ऑप्शन को सेल करता है और बायर उस ऑप्शन को बाय करता है जो ऑप्शन का ज्यादा जाने का जो है संभावना है। तो बायर उस ऑप्शन को बाय करता है। ओके, तो वाई जिस तरीके से ज्यादा है, मैं से मान लीजिए ये अगर मैं इस ऑप्शन का एग्जांपल दूं आपको, तो ये आपका 44,700 का ऑप्शन है। देखिए ओआई इसका है 16.44 लाख और इसका ऑपोजिट में कॉल साइड में इसका ओआई है 10.97 लाख, यानी कि लगभग अगर राउंड फिगर में हिसाब किया जाए तो 6 लाख का डिफरेंस है। इस तरफ पुट साइड में 6 लाख ओआई ज्यादा है। और अगर ये ओआई सेलर है तो सेलर तो प्रॉफिट कमाने के लिए सेल किया है, बायर भी प्रॉफिट कमाने के लिए बाय किया है, राइट। तो सेलर क्या चाह रहा है कि हम जो बायर है हम पुट बाय करें, क्योंकि सेलर ने क्या सेल किया है, पुट सेल किया है। तो सेलर क्या चाह रहा है कि हम पुट बाय करें और मार्केट ऊपर चला जाए। क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा। बट अगर हम पुट लिए और मार्केट ऊपर जाए तो हमारा लॉस होगा, और जब बायर का लॉस होगा तब सेलर का प्रॉफिट होगा। तो जिस तरफ ओआई ज्यादा रहता है ये समझ लीजिएगा मार्केट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा। ओआई से आपको ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ओआई से आपको डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट आज अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ का वाइज जो है वो अगर लगभग सेम हो गया तो मतलब सिंपल है, मार्केट साइडवेज जाएगा। तो और एक बार बता रहा हूं, अगर पुट साइड का ओआई ज्यादा है और कॉल साइड का ओआई कम है, इसका मतलब सेलर ये चाह रहा है कि बायर्स जो है पुट बाय करे और मार्केट ऊपर चला जाए। और अगर कॉल साइड का ओआई ज्यादा है तो सेलर ये चाह रहा है कि बायर जो है वो कॉल बाय करे और मार्केट नीचे चला जाए। बायर का लॉस होगा तो सेलर का प्रॉफिट होगा। तो ट्रेड करते वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि सेलर का मेंटालिटी क्या है। अगर आप सेलर का मेंटालिटी समझ गए तो बाइंग में आपका जो लॉस होता है या हो रहा है या भविष्य में शायद हो भी सकता है, उसका जो परसेंटेज रेशियो है, रिस्क रेशियो है, वो थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेल्टा में। जैसे कि मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो व्यक्ति ये 137 वाला ऑप्शन बाय करेगा उसका इनकम कितना होगा, और जो 569 वाला ऑप्शन बाय करेगा उसका प्रॉफिट कितना होगा, क्या दोनों का सेम होगा? ये कौन बताता है? ये डेल्टा बताता है। डेल्टा में देखिए 0.76 यहाँ पे लिखा है, 0.71, 0.66, देखिए धीरे धीरे कम रहा है। और यहाँ पे देखिए 0.28 पुट साइड में, लेकिन जो है पुट साइड जो है यहाँ पे डेल्टा देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है बड़ा हो रहा है। और कॉल साइड में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट, इसीलिए डेल्टा दोनों के हिसाब से काम कर रहा है। डेल्टा का मतलब ये होता है, फिजिक्स का एक थ्योरी है, डेल्टा एक फिजिक्स का एक साइन है, ठीक है। बट यहाँ पे काम क्या आएगा, ये 0.55 का मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट अबव में गया, अप में गया, तो आपको इस ऑप्शन में 55 पॉइंट मिलेगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट रन किया तो आपको 100 पॉइंट नहीं मिलने वाला, आप जो डेल्टा का ऑप्शन लिए है उस डेल्टा के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप ये 82 वाला लिए है तो आपको 100 में से 82 पॉइंट मिलेगा। अगर आप 55 पॉइंट वाला ऑप्शन बाय किए थे तो 100 पॉइंट में आपको 55 पॉइंट मिलेगा। और अगर 23 वाला लिए थे तो 100 पॉइंट में 23 पॉइंट मिलेगा। तो 20 पॉइंट का जो है, इस 23 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो 77 रुपीज का है, ये देखिए। और 82 का जो प्रीमियम है वो 744 का है। तो जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन बिगिनर्स एक ही लॉट से ट्रेड कीजिएगा। और डेल्टा का एक सिंपल थ्योरी है, 50 से नीचे डेल्टा नहीं होना चाहिए। 49 डेल्टा है, 48 डेल्टा है, चलेगा, बट 50 के ज्यादा नीचे डेल्टा नहीं होना चाहिए। हमेशा डेल्टा 50 के ऊपर होना चाहिए।
और पुट साइड में यहाँ पे माइनस 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 दिखाया है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो माइनस दिखाएगा, लेकिन इससे मतलब नहीं है। आप तो पुट खरीदने वाले हो, अगर आप पुट लेते हो तो भी मतलब सेम ही है। अगर ये -51 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पुट में अगर मार्केट जो है, मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे 100 पॉइंट रन किया तो आपको उस 100 पॉइंट में 51 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डेल्टा हमें बताता है कि कितना पॉइंट जाने से हमें कितना पॉइंट मिलेगा। तो एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, कॉल साइड में ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे इसी डॉट 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 आपका है, इसके ऊपर का लेना है आपको, इसके ऊपर का प्रीमियम्स आपको लेना है, देखना है डेल्टा 50 के ऊपर कहाँ है, वो वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। और पुट में जो है ये जो डॉट डॉट लाइन है स्ट्राइक प्राइस का, रनिंग हो रहा है मार्केट जहाँ चल रहा है, उसके नीचे का ऑप्शन आपको बाय करना है पुट साइड में, और देख लेना है डेल्टा 50 है या नहीं। जो 50 के ऊपर डेल्टा है आपको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा आपको इस हिसाब से मदद करेगा। अभी मैं आपको और एक चीज बता दे रहा हूँ, ऑप्शन चेन में सबसे मेन चीज होता है कि जैसे मैंने बताया कि डेल्टा ज्यादा है तो आपको इनकम जो है, रिटर्न जो है ज्यादा मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो आपका देखिए यहाँ पे 44,800 लिखा है, 44,800 मार्केट का स्ट्राइक प्राइस है। आप 44,800 के अंडर में, 44,800 के नीचे कौन सा अमाउंट आपको दिख रहा है? 44,700 44,800 के नीचे है, 44,600 500 400 300 200 ये सब 44,800 के नीचे है। तो जो अंडर में है उसको कहा जाता है इन द मनी, यानी कि ITM। हमेशा इन द मनी का ही प्रीमियम लेना है। ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? इन द मनी। जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है वो होता है एट द मनी, एट द मनी। ठीक है, ATM कहा जाता है इसको। ठीक है, पैसा उठाने वाला मशीन नहीं है ATM, जो पैसा उठाने वाला मशीन उसका बात नहीं कर रहा। स्ट्राइक प्राइस में इसको ATM कहा जाता है, जिस प्राइस में मार्केट अभी रनिंग चल रहा है। ठीक है, और नीचे में जो अमाउंट आपको दिख रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला गया, उसको कहा जाता है आउट द मनी। तो ये जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपका ATM में आएगा, एट द मनी। इसके नीचे में आपका जो ऑप्शन है ये सब आउट द मनी में आएगा, और ATM के ऊपर में जितना सारा ऑप्शन है ये सब इन द मनी में आएगा। कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि आपको इन द मनी का प्रीमियम ही बाय करना है। पुट साइड में इसका उल्टा है, पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस जो है इसके नीचे का ऑप्शन जो है सब इन द मनी में आएगा, और ये जो आप देख रहे हैं 44,900 वाला जो ऑप्शन दिख रहा है डॉट डॉट लाइन के नीचे वाला जो आपका है, ये इसको कहा जाता है ATM, एट द मनी। और ऊपर की तरफ जितना भी है ये सब आउट द मनी है। ठीक है, क्योंकि पुट में मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये है डेल्टा। अब बात करते हैं थीटा। थीटा एक ऐसा चीज है, जिस दिन मार्केट ओपन होता है, जैसे ऑप्शंस में 7 दिन का एक्सपायरी होता है। ठीक है, जिस दिन मार्केट ओपन होता है उस दिन आपका प्रीमियम डीके नहीं होता है। अब प्रीमियम डीके का मतलब क्या है? टाइम डीके, थीटा डीके, प्रीमियम डीके क्या चीज है? जैसे मान लीजिए मार्केट जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो आपने जो ऑप्शन लिया वो भी ऊपर जा रहा है। मंडे के दिन या फ्राइडे के दिन, जिस दिन बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, फ्राइडे के दिन, उस दिन अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर रुक गया, थोड़ा सा धीरे धीरे कैंडल बना रहा है, तो आपका जो ऑप्शंस का जो आपका चार्ट आप दिखेंगे, उसमें आपका कैंडल्स जो है थोड़ा वहीं पे स्टॉप रहेगा या थोड़ा थोड़ा उतरेगा। लेकिन बृहस्पतिवार दिन, जिस दिन एक्सपायरी होता है, उस दिन अगर मार्केट ऊपर मोमेंटम में रहा तो ठीक है, बट अगर थोड़ा जाके रुक गया तो आपका जो ऑप्शंस का जो चार्ट है वहाँ पे कैंडल धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। उसको कहा जाता है थीटा डीके। मतलब जितना टाइम जाएगा, थीटा डीके टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। थीटा जितना टाइम बढ़ेगा एक्सपायरी की तरफ, जितना जाएगा मार्केट, थीटा डीके उतना बढ़ेगा। इसी वजह से आउट द मनी का प्रीमियम और भी ज्यादा बढ़ता है, आउट द मनी का प्रीमियम और भी ज्यादा घटेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में एक सुविधा क्या है कि जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, अभी जितना, जैसे मान लीजिए सपोज आपने 6,000 रुपया बाई किया एक लॉट बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो 6,000 से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता है। इस वजह से लोग OTM बाय कर लेते हैं, आउट द मनी बाय कर लेते हैं, लेकिन प्रीमियम ही तो नहीं बढ़ेगा। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट चला जाएगा और आप जो डेल्टा है, आप 0.23 का डेल्टा लेके बैठे हैं,
तो मार्केट तो धाधा कर 100 पॉइंट तो ऐसे तो नहीं जाएगा कि एकदम पूरा टक 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 चला गया ऊपर। बैंक निफ्टी वैसे जाता है वैसे, लेकिन फिर भी तो मार्केट अगर कहीं पे रुका तो आपका प्रीमियम फिर से रिटर्न वहीं पे आ जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। फालतू का ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा आपको। इसलिए ओटीएम लेके कोई फायदा नहीं, ओटीएम बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो थीटा ये है। अब थीटा में देखिए यहाँ पे पॉइंट्स है, इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, क्योंकि थीटा दोनों तरफ माइनस करता है। तो इस ये पॉइंट्स का मतलब ये है कि हर 100 पॉइंट में इतना पॉइंट आपका थीटा डी के मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे 32.32 लिखा है, मतलब हर 100 पॉइंट में अगर मार्केट रुक जाता है तो हर 100 पॉइंट में मैक्सिमम आपका 32 पॉइंट जा सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका थीटा है। तो ऑप्शन चेन में फिलहाल इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो नॉर्मली आपको जिसके प्रति ध्यान ज्यादा देना है वो है ओआई और डेल्टा, ओपन इंटरेस्ट और डेल्टा, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन याद रखिएगा, पोजीशन एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम होता है, इसलिए टाइम डीके ज्यादा होता है। प्रीमियम जब ज्यादा होता है, टाइम डीके कम होता है। तो एक्सपायरी के दिन अगर आपका क्षमता कम है, अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो पोजीशन जो साइज होता है उसको थोड़ा ठीक रखिएगा, नहीं तो घर बिक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन चेन का एनालिसिस था। इस हिसाब से हम ऑप्शन चेन देख के भी ट्रेड का जो है गणना कर सकते हैं। आपको जिसमें ध्यान सबसे ज्यादा देना है वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को आपको सही से सीखना है, समझना पड़ेगा। जिस तरफ ओआई ज्यादा है उस तरफ सेलिंग का प्रेशर, आपको अपोजिट साइड में रहना है। जिस तरफ ओआई ज्यादा है, अगर पुट साइड ओआई ज्यादा है तो सेलर ये चाह रहा है कि बायर पुट बाय करे और मार्केट ऊपर चला जाए, मतलब बायर का लॉस हो। तो अगर आपको आपका लॉस को देखना है, लॉस को अगर आपको पहचानना है, तो आपको सेलर का जो मेंटालिटी है वो समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लॉस जो है समझ पाएंगे। और अगर लॉस हो गया, उसको रिकवर करने का चक्कर में सेम डे में कि मेरा 5,000 लॉस हुआ है, मुझे आज ही रिकवरी कर लेना है, ऐसा नहीं होता है। सही ट्रेड का इंतजार करना पड़ेगा आपको। दुकान अगर आप खोलते हैं एक और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलाते हैं, तो हर घंटे आपको कस्टमर का भीड़ नहीं मिलेगा दुकान में। ग्रोसरी का अगर दुकान है तो सुबह के टाइम मार्केटिंग के टाइम पे मिलता है और शाम के टाइम में मिलता है, बाकी टाइम वो भी बैठा ही रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह मार्केट जब ओपन होता है तब एक मूवमेंट मिलता है, सेकंड हाफ में मूवमेंट मिलता है। 11 बजे से 1 बजे तक मार्केट साइडवेज टाइम है, उस टाइम में अगर मूवमेंट मिले तो थोड़ा देखभाल के ट्रेड लेना है। ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स बनाइए, ठीक है। जितना मुझसे होगा उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का, आप इससे सीख पाएंगे। और अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी है या फिर अगर आप चाहते हैं मुझसे कुछ बताना, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होता है, पैसा नहीं मिलता है, लेकिन लाइक से जो है यूट्यूब के पास मेरा डेटा अच्छे से जाता है, ठीक है। और ये मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, captain_official। मैं इसमें हर दिन वीडियोस देता रहता हूँ, मतलब शॉर्ट्स देता रहता हूँ कि क्या देख के मैंने ट्रेड लिया है और किस जगह पे मिस हो सकता था, किस जगह पे मिस हुआ है। A to Z थोड़ा बहुत जो भी 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है उसमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है मैं वो देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब में हर दिन मैं वीडियो देता हूँ मार्केट एनालिसिस का, आप देखिए तो फिर आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। कल मंडे है, आराम से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गाइस।